हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी माफिया फॉल इन लव विद बिजनेसमैन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और प्लीज़ फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए और प्यारी प्यारी और फन शॉट एफएफ बहुत सारी स्टोरी लेके आऊँगी, लेकिन उसके लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान ईबो के मेंशन से चला जाता है। ईबो जान को जाने देना नहीं चाहता था, लेकिन वो जान को रोक भी नहीं पाता और जान वहां से चला जाता है। ईबो जान को बस देखता रह जाता है, जिसे हाईक्वान देख लेते हैं। हाईक्वान ईबो की तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे ही जान वहां से जाता है, ईबो वहां से मुड़ता है और मेंशन के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर हाईक्वान तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं। वो शुयांग की तरफ देखते हैं, तभी शुयांग जाके हाईक्वान को गले लगा लेता है और हाईक्वान के फोrehead पे किस करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम बता दूं, इस एफएफ में हाईक्वान और शुयांग दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तभी शुयांग हाईक्वान से कहता है, क्वान कैसे हो तुम। क्वान शुयांग को तरफ देखता है और उसे हक करते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ। लेकिन शुयांग, ये सब क्या हो रहा है। शुयांग क्वान की तरफ देख रहे थे, वो तो कुछ कह ही नहीं पाते कि वो क्वान से क्या कहें। शुयांग कहता है, वो छोड़ो ना, तो तुम बताओ तुम कैसे हो। हाईक्वान कहते हैं, शुयांग मुझे पहले बताओ ये सब कुछ चल क्या रहा है। और ईबो। तभी हाईक्वान कहते हैं, शुयांग प्लीज़ मुझे बताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है। शुयांग कहता है, तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ पता अपने आप चल जाएगा, थोड़ा पेशेंस रखो। और तुम थक के आए हो ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अंदर चलो। लेकिन हाईक्वान तो शुयांग की कोई बात सुनना ही नहीं चाहते थे। वो तो ईबो की वजह से बहुत फरीड हो रही थी ईबो के लिए। वो कहते हैं, वो लड़का मिस्टर साव का लड़का था, लेकिन वो यहाँ क्यों था हमारे मेंशन में। शुयांग को तो समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जानता था अगर हाईक्वान को पता चला कि उसे छुड़ाने के लिए ईबो ने और शुयांग ने क्या किया है, तो हाईक्वान बहुत गुस्सा होंगे। वो कहता है, हाईक्वान मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ अभी अंदर चलो और थोड़ा रेस्ट करो प्लीज़। शुयांग हाईक्वान का हाथ पकड़ता है और अंदर ले जाने लगता है, लेकिन हाईक्वान तो बस एक ही बात पूछे जा रहे थे, शुयांग प्लीज़ मुझे बताओ ये सब कुछ चल क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और ईबो को क्या हुआ है। ईबो कहाँ है। उधर ईबो जल्दी से अंदर मेंशन में जाता है और जान के रूम में जाता है। जैसे ही वो जान के रूम में एंटर करता है, वो जान के उस खाली रूम को बस देखने लगता है। उससे जान उस चारों तरफ उस रूम में नजर आ रहा था। जैसे जान उस रूम में घूमता था, उस बेड पे बैठ के हंसता था, कभी कभी ईबो को थोड़ा बहुत परेशान करता था। ईबो को बस जान ऐसे ही नजर आ रहा था। ईबो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। तभी वो जोर से चिल्लाने लगता है और सारे सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। वो चिल्लाता है और कहता है, जान 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 प्लीज वापस आ जाओ। नीचे जब हाईक्वान ये सारी आवाजें ईबो के चिल्लाने की सुनते हैं, तो वो कहते हैं, शुयांग ईबो को क्या हुआ है, ईबो ऐसे क्यों क्यों चिल्ला रहा है। शुयांग के पास तो कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं थे, वो बेचारा क्या कहे। वो कहता है, कौन मेरी बात सुनो, ईबो को थोड़ा टाइम दो, थोड़ी देर बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आने जाएगा, और प्लीज़ थोड़ी देर उसे अकेला रहने दो। हाईक्वान कहते हैं, शुयांग बस बहुत हुआ, अब मुझे सचमुच सच जानना है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। जैसे ही हाईक्वान चिल्लाते हैं, शुयांग थोड़ा डर जाता है और वो हाईक्वान से कहता है, ईबो। तभी हाईक्वान शुयांग की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, शुयांग सच बताओ आखिर ये सब क्या है। और तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ, मिस्टर साव का लड़का हमारे यहाँ कैसे था, वो यहाँ क्या कर रहा था। तभी शुयांग कहता है, मेरी बात सुनो हाईक्वान, तुम्हें वापस लाने के लिए हमने हाईक्वान के वो मिस्टर साव के लड़के को किडनैप किया था। जब हाईक्वान ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहते हैं, क्या
तू क्या कहा तुमने? तभी शुयांग चुप हो जाता है और अपनी अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। हाईकॉन कहती है, शुयांग मुझे बताओ क्या कहा तुमने? तभी शुयांग सब कुछ हाईकॉन को सच सच बता देता है, जिस वजह से हाईकॉन बहुत गुस्सा होते हैं। वो सीधा ईबो जिस रूम में था ना वहाँ जाते हैं, देखते हैं पूरे कमरे को ईबो ने इधर उधर कर दिया था। उस पर सारा सामान पूरे कमरे में फैला हुआ था और ईबो बेड पे बैठ के बस उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी हाईकॉन रूम में अंदर जाते हैं और ईबो को खींच के चांटा लगाते हैं। शुयांग तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और ईबो भी। ईबो अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था शॉकिंगली, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो गई थीं। उधर शुयांग कहता है, कौन ये? तभी हाईकॉन जोर से शुयांग के ऊपर चिल्लाते हैं, कहते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे लगा था अगर मैं यहाँ कभी नहीं हुआ तो तुम ईबो को हमेशा उसका साथ दोगे, लेकिन तुम तो उसके साथ और उसके गलत कामों में साथ दे रहे थे। और तुम दोनों ने ऐसा किया भी क्यों? तुम लोग, मैं तो बाहर निकल के आ जाता, आज नहीं तो कल। तुम लोगों ने ऐसी हरकत करने की सोची। तुमने मिस्टर साहब के बेटे को किडनैप किया। तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकते हो? ईबो तो बस अपने ब्रदर की तरफ देख रहा था। तभी उसके ब्रदर ईबो से कहते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद कभी नहीं थी ईबो कि तुम कुछ ऐसा करोगे। ईबो अपना सिर नीचे कर लेता है, वो तो अपने ब्रदर की तरफ देख ही नहीं रहा था। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, और फिर तुम ईबो, तुमने उसके साथ गलत किया। उसकी क्या गलती थी? उसने थोड़ी ना मुझे। तभी ईबो कहता है, ब्रदर। तभी हाईकॉन कहते हैं, मत कहो मुझे ब्रदर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुम पर। पता है, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरा भाई ऐसा काम करेगा। मैं तो हमेशा सोचता था ईबो कि सच में तुम बहुत, लेकिन तुमने तो हद ही कर दी। ईबो अपने ब्रदर के मुंह से ये सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, अगर क्या तुम ईबो? तो ईबो हाईकॉन की तरफ देखता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, मुझे सच सच बताओ, क्या तुम उस लड़के को पसंद करते हो? ईबो तो अपने ब्रदर की से कुछ कह ही नहीं पाता। वो तो बस उस शॉकिंगली नज़रों से अपने ब्रदर की तरफ देखने लगता है, पर वो अपने ब्रदर से कुछ भी नहीं कहता। तभी क्वान कहते हैं, ईबो अब मुझे सच बताओ, क्या तुम उस जान को पसंद करते हो? ईबो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी क्वान कहते हैं, अगर तुम उसे पसंद करते थे तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं? बेचारा ईबो, एक तरफ दिल टूटने का डर, ऊपर से उसके भाई की डांट, दोनों तरफ से बेचारा गिर चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था वो अपने ब्रदर से क्या कहे। वो तो बस चुपचाप अपने ब्रदर का गुस्सा सुनता रहता है। तभी उसके ब्रदर कहते हैं, अब क्या करोगे? वो यहाँ से चला गया है। पर ईबो, क्या वो भी तुमसे? तभी शुयांग हाईकॉन से कहता है, हाँ, वो ईबो से प्यार करता था। तभी हाईकॉन कहते हैं, ईबो, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुमने उसे बताया नहीं कि तुम भी? तभी ईबो कहता है, नहीं ब्रदर, मैं उससे प्यार नहीं करता। हाईकॉन कहते, ईबो, मुझसे झूठ बोलना बंद करो। शायद तुम्हें कोई ना समझे, लेकिन मुझसे ज़्यादा कोई नहीं समझता। और फिर जिस तरह की से तुमने इस कमरे की हालत की है ना, उससे देखकर तो कोई अंधा भी बता सकता है कि तुम उस लड़के से कितना प्यार करते हो। समझे तुम? ईबो अपने ब्रदर की बात सुन के बिल्कुल साइलेंट हो जाता है और कहता है, ब्रदर चलिए, आप कितने दिन बाद आए हैं, हम अच्छे से बैठ के बात करते हैं। हाईकॉन कहता है, मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी। और मुझे नहीं लगा था कि मेरा भाई मुझे बचाने के लिए इतना घटिया हरकत करेगा, और एक इनोसेंट बच्चे को, जिसकी तो कोई गलती भी नहीं थी, उसे इस तरीके से लेके आएगा। और फिर मेरे भाई को उसी लड़के से प्यार हो जाएगा, लेकिन वो उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताएगा। वाह, क्या सीन है ईबो! मुझे तो मन कर रहा है मैं तुम्हें खींच के एक तमाचा और मारूं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे अब कुछ कह भी नहीं सकता। गुस्से में हाईकॉन रूम से बाहर चले जाते हैं। ईबो और शुयांग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। शुयांग कहता है, ईबो,
क्या हमने कोई गलती कर दी? ईबो कहता है मुझे नहीं पता, ब्रदर बहुत गुस्सा है। तभी शुयांग कहता है तुमने भी गलत किया है। जान सच में बहुत हर्ट हो गया था ईबो, तुमने देखा नहीं उसकी आंखों में कितने आंसू थे, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने कुछ भी नहीं कहा। ईबो वो सच में तुमसे बहुत प्यार करता था, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था, ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था। तभी ईबो कहता है शुयांग तुम नहीं समझते, मैंने तभी शुयांग कहता है सीरियसली ईबो मैं नहीं समझता, सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं नहीं समझता? ऐसा तुम्हें मुझसे नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं समझता, मैं सब कुछ समझता हूँ ईबो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्या तुम नहीं जानते? ईबो कहता है मैं जानता हूँ शुयांग, पर तुम जानते हो ना मैं नहीं चाहता था कि हमारी वजह से वो भी मुश्किल में पड़ जाए। शुयांग को कुछ ईबो की बात समझ नहीं आती है। वो कहता है क्या? तभी ईबो कहता है तुम जानते हो ना हमारा काम कैसा है, 24 घंटे लोग हमारी जान के पीछे पड़े रहते हैं, अगर वो मेरी लाइफ में आएगा तो उसके लिए भी रिस्क हो जाएगा शुयांग, उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, लोग उसके पीछे भी पड़ सकते हैं, और मैं कभी जान को इस तरह खतरे में नहीं डाल सकता, अपनी वजह से बिल्कुल भी नहीं। शुयांग तो बस ईबो को देखे जा रहा था। तभी शुयांग कहता है पर ईबो उसका क्या, उसकी क्या गलती है? ईबो कहता है शुयांग वो कुछ दिन में मुझे भूल जाएगा। शुयांग ईबो से कहता है ईबो तुम्हें गलत लग रहा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें भूलेगा नहीं, लेकिन हाँ तुम्हारी हरकतों की वजह से वो तुमसे नफरत जरूर करेगा इडियट, तुम्हें उसे बता देना चाहिए था। ईबो शुयांग से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उधर हम जान को देखते हैं। जान अपने मेंशन में पहुँचता है और अपने डैड के साथ मेंशन में अंदर एंटर करता है। सभी मीट्स आती हैं, जान को देखती हैं। तभी जान की ग्रैंडमा आती हैं। वो जान को देख के बहुत खुश होती हैं, वो जान को अपने गले से लगा लेती हैं। जान अपनी ग्रैंडमा को गले से लगा लेता है। उसकी ग्रैंडमा कहती है मेरा बच्चा वापस आ गया, मैं कितना डर गई थी, तुम जानते हो मेरा बच्चा। ईबो के जान के डैड बस ये देख रहे थे, वो जान को देख रहे थे, उन्हें जान में कुछ तो अजीब लग रहा था, लेकिन क्या है वो उसके डैड मिस्टर साव को समझ नहीं आ रहा था। जान थोड़ी देर अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठता है, बातें करता है। ग्रैंड माँ जान के चेहरे को पकड़ती हैं और उसे बहुत सारी छोटी छोटी किसेस करती हैं। जान एक स्माइल करता है, लेकिन जान के दिल में बस ईबो को लेकर चल रहा था। उसके चेहरे पे वो मुस्कान तो थी, लेकिन वो रियल मुस्कान नहीं थी जिसे मिस्टर साव को समझ तो आ जाता है, लेकिन बात क्या है वो उन्हें समझ नहीं आ रही थी। उधर जान थोड़ी देर अपनी ग्रैंड माँ के पास बैठता है और फिर कहता है ग्रैंड माँ मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो लूँ, मैं बहुत थक गया हूँ। उसकी माँ कहती है और कहती है ठीक है तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा कुछ खाने का बनाती हूँ, ठीक है। जान बोलता है और एक स्माइल करके अपने रूम में जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है डोर लॉक कर लेता है और बेड पे बैठ जाके बहुत जोर जोर से रोने लगता है। वो अपने मन में कहता है ईबो तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कुछ भी, तुमने मुझे कुछ से दूर क्यों किया। मैं जानता हूँ ईबो तुम मुझसे प्यार करते थे, मैं गलत नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी आंखों में खुद के लिए प्यार देखा, कि तुमने मुझे कुछ से दूर कर दिया, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। ईबो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं तुमसे दूर रह पाऊँगा या नहीं, ऐसा कहता है और एक पिल्लो को अपने हाथ में लेता है और उसमें अपना सर छुपा के बहुत रोने लगता है। जान बहुत देर तक ऐसे ही रोता रहता है। फाइनली थोड़ी देर बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने रूम के वॉशरूम में जाता है, शाल लेता है, थोड़ा रिलैक्स होके बेड पे बैठ जाता है। लेकिन अभी भी उसके दिल में बस ईबो 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 चल रहा था। उसे तो बस ईबो की याद इतनी ज़्यादा आ रही थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर साव बहुत परेशान हो रहे थे जान के लिए, उन्हें कुछ तो अजीब लग रहा था। वो काफ़ी टाइम तक ऐसे ही लिविंग एरिया में बैठे रहते हैं। तभी ग्रैंडमा मिस्टर साव को देखकर पूछती हैं शाव क्या हुआ है। शाव कहता है माँ मुझे लगता है जान कुछ तो छुपा रहा है,
कोई तो ऐसी बात हुई है। तभी ग्रैंड माँ कहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। वो इतने दिन बाद उन लोगों के चंगुल से बाहर निकल के आया है, तो थोड़ा तो मेरा बच्चा परेशान होगा ना। मिस्टर साव अपनी माँ से ज़्यादा कुछ नहीं कहते और हम कह के वहाँ से वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। हालांकि ग्रैंड माँ को भी समझ में आ गया था कि कोई बात तो है जो जान बहुत परेशान है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। क्या क्या ग्रैंड माँ जान से पूछ पाएंगी? क्या जान अपनी ग्रैंड माँ को बताएगा? और क्या ईबो और जान फिर से कल मिलेंगे? तो देखते हैं कल। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।